देश में जारी लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस कम होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में खतरा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक यहां 1767 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1080 तबलीगी जमात से हैं, जबकि 353 ऐसे केस हैं जो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के चलते इन्फेक्शन का शिकार हुए। लेकिन 191 ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक कोई सोर्स पता नहीं चल पा रहा, यानी ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि इन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आखिर हुआ कैसे। इस बीच दिल्ली में 67 नए केस सामने आए। दिल्ली में आज कुल मिलाकर 1767 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 67 केस जो हैं कल नए आए थे, और कुल मिलाकर दिल्ली में अभी तक 42 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं, उसमें से 911 पेशेंट जो हैं बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं। आउट ऑफ दिस 27 लोग आईसीयू में और 6 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब इन 191 पॉजिटिव केसेस की चेन को खंगालने में जुटे हैं। आखिरकार इन लोगों तक संक्रमण कैसे पहुंचा? अगर ये लोग कहीं गए नहीं, किसी से मिले नहीं, बाहरी यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज से भी इनकी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर ये लोग संक्रमित कैसे हुए? स्वास्थ्य विभाग को इस बात का डर सता रहा है कि आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोरोना वायरस अपने तीसरे चरण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच जाए, जहां ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि संक्रमित हुए व्यक्ति में कोरोना का इन्फेक्शन हुआ कैसे। तो क्या राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है? स्वास्थ्य विभाग अभी इससे इनकार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, हमें नियमित रूप से उन्हें ट्रैक करना होगा। हमें शक है कि इनमें से कुछ लोग पूरा विवरण साझा करने के इच्छुक नहीं हैं, या फिर पिछले 2 सप्ताह के दौरान उन जगहों को भूल चुके हैं जहां-जहां ये गए थे। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि दिल्ली जैसे शहर जहां एक बड़ी आबादी रहती है, अगर यहां कम्युनिटी से वायरस फैलता है तो ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हम ट्रांसमिशन के स्रोत को ट्रैक करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। इन लोगों से हमारी टीम हर दिन संपर्क कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उनके जवाबों में कोई फेरबदल तो नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों का अधिक सख्ती से पता लगाया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से रैपिड किट्स मिल गई हैं, जिनका इस्तेमाल कोरोना हॉटस्पॉट्स पर किया जाएगा। रैपिड किट हमारे को 42,000 किट मिल गई हैं। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? रैपिड में कैसे टेस्ट? कंटेनमेंट जोन्स, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, सबसे पहले उनको टेस्ट किया। शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। सब में एक साथ। सर, एक और चीज़ हो रही है, अब 20 तारीख से छूट मिलने की बात है, तो दिल्ली में ये किन किन चीज़ों में छूट मिलने जा रही है? आपकी कोई योजना है? देखिएगा, आपने केंद्र सरकार ने जो निकाला था नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा, तो उसके हिसाब से ही छूट होगी, उसके अलावा नहीं होगी। देश में लॉकडाउन का मकसद ही कोरोना वायरस को तीसरे चरण में जाने से रोकने का था, लेकिन दिल्ली में बिना सोर्स वाले इन 191 मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। ये ऐसी पहेली बन गए हैं जिन्हें बूझना स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।